हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। तो इस सब्जेक्ट में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका स्कोप क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स और भी मतलब बहुत कुछ वो आप सिलेबस में देख सकते हो। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? Forest is a large area of land which completely covered by dense grasses, shrubs and multi-stored vegetation। तो फॉरेस्ट क्या होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। ये बहुत सारे पेड़ से, ग्रासेस, श्रब्स, ये सारी चीज़ों से बहुत ही ढका होता है, डेंस कवर्ड होता है, तो उसे हम फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट्री क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर स्टडी अबाउट फॉरेस्ट, देयर टाइप्स एंड अलाइड साइंसेज। फॉरेस्ट्री कुछ भी नहीं है, साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब पढ़ लेते हैं फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या है। फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस सभी को पता होता है, फिर भी हम 4-5 इम्पोर्टेंस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से पहला इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड वेयर एटमोसफेयर इन वेरियस प्रोस्पेक्ट्स। फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे एटमोसफेयर के लिए होता है। We gain various benefits such as fuel, fodder, medicines, aromatic plants, etc. from it। फॉरेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट्स लेते हैं, जैसे कि फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, मेडिसिन्स हो गए, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। वी गेट ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ डन बाय प्लांट लीव्स। फॉरेस्ट की वजह से, पेड़ पौधों की मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, और ये प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि प्लांट्स के लीव्स के द्वारा की जाती है। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंस है इट कंट्रोल्स द पोल्यूशन लेवल, मेंटेन्स प्योरिटी इन एयर क्वालिटी। देखो, अगर किसी एरिया में जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ का पोल्यूशन लेवल बहुत कम होगा और जो एयर होगा वो काफ़ी प्योर होगा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है फॉरेस्ट ऑल्सो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, फॉरेस्ट की वजह से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं थ्रू वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक पेपर एंड पल्प। पेपर और पल्प का इंडस्ट्री हो गया जैसे, तो इस टाइप से फॉरेस्ट की मदद से हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू अस। तो फॉरेस्ट बहुत सारा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में हमारे कितने तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग 13 टाइप के फॉरेस्ट बताए हैं, तो ये सारे आप लोग देख लेना। इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं 4-5। अगर आप लोग बोलोगे तो इस टॉपिक पर भी एक मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आता है ब्रांचेज ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के ब्रांच कौन कौन से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? इट रेफर्स टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप, मेथड्स ऑफ रेजिंग ट्री क्रॉप्स, देयर ग्रोथ एंड आफ्टर केयर अप टू टाइम ऑफ फाइनल हार्वेस्टिंग। सिल्वीकल्चर एक आर्ट होता है जिसके अंदर हम फॉरेस्ट क्रॉप लगाते हैं और जो ट्री हम लोग लगा रहे हैं उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, जैसे उनको न्यूट्रिएंट्स कब चाहिए, उसे पानी कब देना है, पूरा उसका टेक केयर करते हैं अप टू द फाइनल हार्वेस्टिंग। जब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाए तब तक उसका पूरा देखभाल करते हैं, उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। सेकेंड होता है मेंसुरेशन। इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि डायमेंशन फ्रॉम वॉल्यूम हो गया, एज है, इंक्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस है, जो भी हमने पेड़ लगाए हैं, उन सब का मेजरमेंट करना अलग अलग तरह से, जैसे कि उनका डायमेंशन करना, उनका एज क्या हो, जो हमने पेड़ लगाया है उसका एज क्या हो गया उसको मेजर करना, इंक्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, इस टाइप से। थर्ड आता है सिल्वीकल्चर सिस्टम। सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है? जो भी हमारे क्रॉप्स या ट्रीज होते हैं जिनकी वजह से हम फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं न्यू क्रॉप्स से, तो इसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम। उसके बाद फोर्थ आता है मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस टेक्निक एंड इकोनॉमिक टू फॉरेस्ट स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब हो गया कि जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, मतलब हमें जैसे रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस टेक्निक एंड इकोनॉमिक को यूज़ करके हम फॉरेस्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है यूटिलाइजेशन। ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच डील्स विथ हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, कंजर्वेशन एंड अप्लाइंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना,
तो ये भी एक फॉरेस्ट्री के ब्रांच में आता है, जिसके अंदर हम हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग, कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं कि जब हमारा एक फॉरेस्ट हो गया उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है और उसको कंजर्व कैसे करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।